पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान और तुर्किया की शराकतदारी को नई जहत देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कब्रुस के मसले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्किया का शुक्रिया। तुर्क सदर ने कहा, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मामले पर मुतालिका वज़ारतें करीबी रवाबित जारी रखेंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। इस्लामाबाद MOU का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान ने अमन के लिए काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। मुश्किलात के बावजूद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू। कहा, तुर्क सदर उर्दवान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। ईरान के हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नीयत से कोशिश की। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। उम्मीदें आइंदा दिनों में पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन अमल में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका की क़यादत से राब्ते में रहे, दिन रात अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अमन अमल में अहम किरदार अदा किया। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में तुर्किया, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने हिमायत की। अमरीका और ईरान के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी में MOU पर दस्तखत किए। ज़रूरी है अमन के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ईरान के शहीद रहबर मौसम का आखिरी दीदार। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को अलविदा कहने अवाम का समंदर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर इंतकाम और अमरीका मुखालिफ नारे गूंज उठे। शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहले खाना के जस्ते खाकी आखिरी दीदार के लिए मुसला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में रखे गए। ग्रैंड मुसला के दरवाजे आज रात 8 बजे तक अवाम के लिए खुले रहेंगे। मरकजी नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। पीर को तेहरान में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जनाजे का जुलूस शुरू होगा। मंगल को क़ुम, बुध को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस होंगे। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। हमने ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी। हम दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं। सदर ट्रंप का साउथ डकोटा में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका हमेशा अमन का ख्वाह रहा है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका के 250वें यौम आज़ादी का जश्न आज मनाएंगे। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आज़ाद लोग हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे मुनसिफाना और पायदार आइन है। हम कभी और किसी सूरत नाकाम नहीं होंगे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मीरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। और मराकश फीफा बाबर आजम को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने का इम्कान ऐलान आज होगा। PCB की सिलेक्शन कमेटी लाहौर में नए कप्तान का ऐलान करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान भी करेगी। इंग्लैंड के दौरे के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ में 2 और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पाक वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट 25 जुलाई से टारोबा में खेला जाएगा। एजाजात मोदी के लिए रुसवाई का सबब बन गए। बरतानवी अखबार दी गार्जियन ने मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाजात पर सवालात उठा दिए। लिखा, मोदी को
सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दौरे से सिर्फ 3 रोज पहले तख्लीक किया गया। मोदी अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुनंदा है। द गार्डियन का दावा है सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए हैं। एजाज एआई की मदद से तैयार शुदा होने पर में आ गया। अखबार का दावा है कई गैर मुल्की दौरों में मोदी को वो एजाजात और असनाद मिलती हैं जो बाद में कोई वसूल नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का दौरा इसराइल से पहले इसराइल ने मेडल ऑफ नेस्ट का एजाज तख्लीक किया और मोदी को थमा दिया। आज तक मोदी ही इस इसराइली एजाज के वाहिद वसूल कुनंदा हैं और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो बस मोदी को दिए गए। भारतीय ऑपोजिशन का इल्जाम है मोदी हुकूमत बैरूनी एजाजात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर रद्देमल, कहा चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते एआई मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियां मौजूद थीं। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। किले में अमेरिका की 250 साला यौम आज़ादी की तकरीब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात भरोसे और अमन पर कायम हैं। सिफारती ताल्लुकात के साथ साथ टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और टूरिज्म के शोबों में दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमन की कोशिशों का भी जिक्र किया। कहा अमरीका से निजी शोबा पंजाब में सरमायाकारी कर रहा है। अमरीकी कौंसल जनरल ने भी खिताब किया। अमरीका के 250वें आजादी के मौके पर इस्लामाबाद के नेशनल मॉन्यूमेंट को अमरीकी परचम की रोशनियों से सजा दिया गया। अमरीका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान को दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत करता है। पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दी से शदीद नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 297 रुपये 53 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर कमी। मट्टी का तेल ₹4.09 महंगा। 1 लीटर की कीमत ₹231.14 हो गई। सवात की कालाम झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील में गिर गई। पुलिस का कहना है नशे की हालत में झील में गाड़ी चलाने की कोशिश की गई। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी को भी बड़ी कोशिश के बाद झील से निकाला गया। कान्हे गुल प्लाजा का चालान तीसरी बार अदालत में जमा करा दिया गया। प्रोसिक्यूशन के साबिका एतराजात दूर किए गए। न जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक की गई। चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा अम्मार, अमीन मोहम्मद रमजान, नेमतुल्लाह और दीगर को जिम्मेदार करार दिया गया। चालान के मुताबिक मार्केट यूनियन अहदेदारों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन से मदद तलब नहीं की। बरवक्त इत्तला न मिलने की वजह से 72 अफराद जान बहक हुए।